नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका एक और नई कहानी में। सास ने आवाज लगाई, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। सास ने कहा, तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू ने कहा, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू ने कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छुपकर खड़ी हो गई। सास भजिए पर टूट पड़ी और सारी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है तो खाना तो पड़ेगा ही। सास ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई थी। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई और माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोग बनाया। सुबह के 10 बज चुके थे और सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ मिलकर भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और वो सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारियां चल रही थीं। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोग बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा रह गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए थे, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस ये कहकर छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर तो नौकर और अकेली बहू, फिर भी वहां सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करते। अब उसकी सास और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तो सास ने कहा, तुमने ठीक से नमक नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर को संभालेगी। और आस पड़ोस के लोगों को तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, वो सब तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर क्या वो सब भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ लाओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त के ऊपर और बोतल टूट गई। पति ने गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा,
क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने। इसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो सब कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो और छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ घूरते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है? कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। और तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आओ? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए कि गलत काम करने पर मुझे डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने प्लेट उठाई और भोजन परोसा और उसके कमरे में खुद लेकर गई। सास को भोजन लाते हुए देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं मिलाया, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे चाहिए होगी नई सास, पर मुझे आज भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर सास ने उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं फ्रेंड्स, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू को प्यार देकर देखो, वो तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन छोड़कर आती है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।